समस्त विश्व एक परिवार। आज का हमारा टॉपिक है निराहारी योगिनी। गुरुजी, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? श्री राइट हमारी फोर्ट चला रहे थे। उन्होंने उत्सुकता से चमकती अपनी आंखें सड़क से हटाकर एक पल के लिए प्रथार्थक दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए पूछा। प्रायः प्रतिदिन ही यह होता था कि उस दिन बंगाल के किसी ऐसे नए हिस्से की खोज करने का अवसर उन्हें मिलेगा जिसकी उन्हें पहले से जानकारी नहीं होती थी। मैंने भक्ति भाव के साथ उत्तर दिया, ईश्वर ने चाहा तो आज हम संसार का 8वां आश्चर्य देखने जा रहे हैं। एक नारी संत जिसका आहार है केवल हवा। यह तो आश्चर्यों की पुनरावृत्ति है टेरेसा नॉयमन के बाद, परंतु फिर भी श्री राइट की हंसी में उत्सुकता स्पष्ट झलक रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने कार की गति भी बढ़ा दी। उनकी यात्रा डे नंदिनी के लिए और अधिक असामान्य सामग्री जो मिलने वाली थी, ये कोई सामान्य पर्यटन नहीं है। हाँ, रांची विद्यालय को पीछे छोड़कर अभी हम बाहर निकले ही थे। सूर्योदय से पहले ही हम निकल पड़े। मेरे और मेरे सचिव के अतिरिक्त मेरे 3 बंगाली मित्र कार में हमारे साथ थे। सुबह के उस अत्यंत आदाय श्री राइट भोर में ही बाहर निकलने वाले ग्रामीणों और धीरे धीरे चलने वाली 2 पहियों की बैलगाड़ियों के बीच से सावधानीपूर्वक कार चला रहे थे, क्योंकि गाड़ियों में जूते हुए बैल अपने रास्ते में हस्तक्षेप करने वाले इस भोपूबाज दखलंदाज को रास्ता देने के विचार में नहीं लग रहे थे। गुरुजी, इस निराहारी संत के बारे में हम अधिक जानना चाहते हैं। मैंने उन्हें बताया, उनका नाम गिरिबाला है। अनेक वर्षों पूर्व स्थित लाल नंदी नाम के एक विद्वान सज्जन से मुझे उनके बारे में जानकारी मिली थी। स्थिति बाबू प्रायः मेरे भाई विष्णु को पढ़ाने के लिए हमारे गढ़पा रोड वाले घर पर आया करते थे। स्थिति बाबू ने मुझे बताया था, मैं गिरिबाला को अच्छी तरह से जानता हूँ। वे एक विशिष्ट योग प्रविधि का प्रयोग करती हैं, जिससे वे भोजन बिना रह सकती हैं। जब वे इच्छापुर के पास नवाबगंज में रहती थी, तब मैं उनका पड़ोसी था। मैंने बहुत ध्यान से उनका परीक्षण और निरीक्षण किया, पर कभी ऐसा कोई प्रमाण मुझे नहीं मिल सका कि वे कुछ खाती या पीती हो। आखिर मेरी उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि मैं वर्धमान के महाराजा के पास जा पहुंचा। उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। वे परीक्षा के लिए तैयार हो गई और महल के एक छोटे से ताला बंद हिस्से में 2 महीनों तक रही। बाद में फिर से महल में आकर वे 20 दिन तक रही और उसके बाद फिर तीसरी परीक्षा के लिए 15 दिन तक रही। महाराज ने स्वयं मुझे बताया कि इन 3 उग्र परीक्षाओं से उन्हें विवेदातीत रूप से विश्वास हो गया कि गिरिबाला पूर्ण निराहारी अवस्था में रहती है। अपनी कहानी समाप्त करते हुए मैंने कहा, स्थिति बाबू की यह कहानी 25 वर्षों से अधिक समय से मेरे मन में बैठी हुई है। अमेरिका में रहते हुए कभी कभी मैं सोचता था कि इस योगिनी से मेरी मुलाकात हो पाने के पहले कहीं काल का प्रवाह उन्हें निगल न ले। अभी तो उनकी उम्र काफ़ी हो गई होगी। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वे जीवित भी है या नहीं, और यदि है तो कहाँ रहती हैं। किंतु अब कुछ ही घंटों में हम लोग पुरुलिया पहुँच जाएंगे। उनके भाई का घर है वहाँ। 10:30 बजे हम लोग उनके भाई लंबोदर डे से बातचीत कर रहे थे। वे पुरुलिया में वकील हैं। हाँ, मेरी बहन जीवित है। कभी कभी वह यहाँ मेरे पास भी रहती है, परंतु अभी वह प्यूर में हमारे पारिवारिक घर में रह रही है। फोर्ड की ओर संशय दृष्टि से देखते हुए लंबोदर बाबू ने कहा, स्वामी जी, मुझे शक है कि कोई मोटर गाड़ी कभी ब्यूर जितने दूर अंदर तक गई होगी। अच्छा, यही होगा कि आप सब बैलगाड़ी के झटकों के लिए तैयार हो जाएं।